सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 17 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी ईश्वरीय वचन सुनेंगे। प्रभु यीशु की नैम नगर में प्रवेश, इस बात को लेकर हम लोग प्रभु का वचन सुनेंगे। सबसे पहले हम इस बात को जानने की चेष्टा करें, प्रयास करें, कोशिश करें। नैम नगर में प्रभु यीशु के प्रवेश से पहले नैम नगर की परिस्थिति और परिवेश किस प्रकार से था। प्रभु यीशु के नैम नगर में प्रवेश करने से पूर्व नैम नगर में निराशा थी। नैम नगर में निराशा थी, नैम नगर में दुख था, नैम नगर में अकेलापन का एहसास लोग कर रहे थे। नैम नगर में अंधकार का बादल छाया हुआ था और नैम नगर में मृत्यु थी। एक परिवेश नैम नगर का था। जब प्रभु यीशु मसीह नैम नगर नहीं पहुंचे थे, उसके पूर्व का परिवेश निराशा, मायूसी, दुख, अंधकार, मृत्यु और इस माहौल में लोग रहते थे। और इस परिवेश में प्रभु यीशु मसीह नैम नगर में लोगों से मिलने के लिए प्रवेश करते हैं। अब यीशु के प्रवेश के दौरान, नैम नगर में यीशु के प्रवेश के दौरान वहां पर क्या परिवर्तन हुआ, इस बात को हम समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले, जब जीवन देने वाला, जीवन का स्रोत, जीवन का मालिक प्रभु यीशु मसीह नैम नगर में कदम रखते हैं, प्रभु यीशु के कदम रखते ही नैम नगर में वहां पर जीवन आ गया। वहां पर जीवन आ गया, मृत्यु वहां से समाप्त हुई, जीवन वहां पर आ गया, जीवन का प्रवेश हुआ। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का स्रोत है, जीवन का प्रवेश हुआ। जैसे ही जीवन का प्रवेश होता है, नैम नगर में यीशु अपनी दया, अपनी अनुकंपा वहां पर जताते हैं। यीशु दया के सागर है, करुणामय ईश्वर है, अनुकंपा से भरे हुए हैं। अपनी अनुकंपा, अपनी दया वहां पर प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यीशु अपनी उपस्थिति से लोगों को स्पर्श करते हैं। यीशु की उपस्थिति लोगों को वहां पर जीवन प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली, खुशियां प्रदान करने वाली साबित होती है। यानी कि यीशु अपने उपस्थिति से लोगों को स्पर्श करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है, मृतक के शरीर को प्रभु ने वचन सुनाया। नैम नगर के विधवा का एकलौता बेटा जो मर गया था और उसको दफन के लिए लोग ले जा रहे थे, प्रभु ने अपनी दया, अनुकंपा दिखाते हुए आरती का स्पर्श किया। ढोने वाले रुक गए और प्रभु ने मृतक के शरीर को जीवंत वचनों को सुनाया। मृतक के शरीर को जीवंत वचनों को जब सुनाया, जीवंत वचन सुनने से मृतक के शरीर में जीवन आ गया। जीवंत यीशु के जीवंत वचनों को सुनने से मृतक के शरीर में जीवन आ गया। प्रभु ने कहा है, युवक मैं तुमसे कहता हूं, उठो। एक आदेश दिया, प्रभु ने आज्ञा दी और प्रभु का जीवंत वचन मृतक के शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए उस मुर्दे में जान आ गई। मृतक उठ के बैठ गया और जिंदा हुआ। ये चमत्कार वहां पर हुआ। यीशु के आने से
मृत्यु जीवन में परिवर्तित हुई, मृत्यु जीवन में बदल गई। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारे अंतरतम में जब प्रवेश करता है, वह हमारे अंतरतम की उस भावनाओं को, विचारों को प्रकट करता है। यानी कि ईश्वर का जीवंत वचन जब प्रवेश किया उस मृतक के शरीर में, वहां पर जीवन आ गया। मुर्दा जिंदा हुआ, मुर्दा उठकर बैठ गया और बोलने लगा। मुर्दा अब तक निर्जीव था, अब उठकर बोलने लगा और लोग उसको देखते रहे। लोगों ने ईश्वर की महिमा देखी, लोगों ने ईश्वर की महिमा देखी, लोगों ने ईश्वर की महिमा की, ईश्वर की तारीफ की। यानी कि प्रभु यीशु मसीह नाइम नगर में प्रवेश करने से पूर्व का परिवेश दुख का था, मातम का था, निराशा का था, हताश माहौल था, अकेलेपन का एहसास का था, मृत्यु का था, अंधकार का था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह नाइम नगर में प्रवेश कर गए, सारा अंधकार दूर भाग गया, मृत्यु जीवन में परिवर्तित हुई। वहां पर आशा और उम्मीद जाग गई, उत्साह लोगों के अंदर जाग गया। लोगों ने अद्भुत चमत्कार देखा, मुर्दे को जिंदा होते हुए वहां पर देखा और लोगों ने ईश्वर की तारीफ की, ईश्वर की महिमा की। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जहां है वहां पर जीवन है, प्रभु यीशु मसीह जहां है वहां पर उम्मीद है, प्रभु यीशु मसीह जहां है वहां पर आशा है। जहां यीशु मसीह है वहां पर कुछ भी अंधकार का बात या अंधकार की साया नहीं है, वहां पर अद्भुत उजाला है, वहां पर विश्वास मजबूत है। जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां पर जीवन का संचार है। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाइम नगर में प्रवेश करते ही नाइम नगर के पूरा माहौल बदल जाता है। लोग उत्साहित होते हैं, लोग आनंदित होते हैं, लोग विश्वास और उम्मीद से भर जाते हैं। अब नाइम नगर में प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश के बाद की परिवेश क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, इस बात को लेकर भी हम लोग मनन चिंतन करें। वहां पर जिंदगी आई, यानी कि जीवन आया, खुशियां आई, उल्लास आया, सुख आया, लोगों का दुख दूर हुआ, सुख आया, खुशियां आई, जीवन आ गया। अब वहां पर अंधकार का किसी भी प्रकार से वहां पर पकड़ नहीं है, बल्कि जीवन का ही बोलबाला है, जिस वजह से एक प्रकार की उम्मीद जाग गई। जहां जीवन है वहां पर मृत्यु नहीं आ सकती, जहां जीवन है वहां पर निराशा हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। जहां जीवन है वहां पर किसी भी प्रकार से दुख वहां पर रह नहीं सकता, वहां पर सुख ही रहेगा। और इस प्रकार से यीशु के नाइम नगर में प्रवेश से लोगों को सांत्वना मिली, लोगों को शांति मिली, लोगों को खुशियां मिली, लोगों को आनंद मिला, लोगों को उत्साह और उम्मीद मिली, विश्वास मिला और जीवन मिला। इस प्रकार से प्यारे भाइयों बहनों के वचन जो हमने सुने, प्रभु यीशु मसीह का नाइम नगर में प्रवेश और उसके पूर्व का परिवेश और प्रवेश के बाद का परिवेश हमने देखा। इसलिए हम लोग भी आज के दिन में प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें। हो सकता हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में अंधकार होगा, अंधकार का बोलबाला होगा, अंधकार छाया हुआ होगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हो सकता हम लोग निराशा में हैं, हो सकता हम दुख में हैं, हमारे घर में बीमारी के वजह से, आर्थिक तंगी के वजह से, व अन्य कोई तकलीफ पीड़ा के वजह से दुख होगा, मायूसी होगी, हम हताश हो रहे होंगे, हमको लगता होगा हमारा कोई साथ देने वाला कोई नहीं, हम अकेले हैं, कोई सहारा नहीं है। हम प्रार्थना करें, प्रभु ही एकमात्र सहारा है। प्रभु हमारे निराशा में आशा का किरण जगाता है, हमारी मायूसी के जिंदगी में प्रभु उम्मीद लेकर आता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु पर विश्वास रखता है, उसको किसी बात की कमी नहीं। प्रभु ही हमारा सहारा है, प्रभु ही हमारा सर्वस्व है, प्रभु ही हमारे जीवन है, प्रभु ही हमारी उम्मीद है और प्रभु ही हमारा विश्वास है। जहां प्रभु में विश्वास है वहां पर सब कुछ संभव है। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें, वही प्रभु हम सबों के जीवन में प्रवेश करें, हमारे जीवन में खुशियां लेकर आए, प्यार लेकर आए, शांति क्षमा लेकर आए, मोहब्बत लेकर आए और हम भी प्रभु के उस मोहब्बत
मोहब्बत को ग्रहण करते हुए प्रभु से मोहब्बत करें, प्रभु से प्यार करें, प्रभु से विश्वास से प्रभु के पास जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु का जीवन का संचार हम सबों में, हम सबों के घर परिवारों में हमेशा होता रहे। वही प्रभु और प्रभु का वचन और वो विश्वास हम सबों के जीवन में हमेशा जिंदा रहे और हम सभी प्रभु यीशु में कामयाब होते रहें। प्रभु की